जो प्रस्तर युगीन यानी पत्थर युगीन या पाषाण युग जो है संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जिसे मध्य पाषाण युग, मतलब 9000 ईसा पूर्व के बाद या 10,000 ईसा पूर्व के बाद। इस डेट पे कोई वो नहीं करना है कि कौन सा 9000 ईसा पूर्व है या 10,000 ईसा पूर्व है। तो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के बीच की जो समय अवधि है उसी को मध्य पाषाण युग कहा गया है। यह पुरा पाषाण युग, पुरा पाषाण तो आपने देख लिया 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था, एवं नव पाषाण युग जो 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व, उसके बीच का युग है। संक्रमण मतलब छोटा सा युग है। भारत में मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के विषय में जानकारी C.L. कार्लाइल 1867 में विंध्य क्षेत्र के लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार यानी माइक्रोलिथ थे। नॉर्मली हमने देखा है कि पुरा पाषाण काल में जो औजार थे धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे, तो मध्य पाषाण काल में इनके जो हथियार है वो माइक्रोलिथ हो गए। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। स्थल जो राजस्थान का बागोर है, अभी पढ़ा हमने, बागोर में सबसे पुराने पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और दक्षिणी उत्तर प्रदेश बेल नदी घाटी के अंतर्गत पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे, मतलब मानव अस्थिपंजर जो है हमें मध्य पाषाण काल से मिले हैं। पुरा पाषाण काल का कोई भी हमें अस्थिपंजर नहीं मिला है, और उसका अपवाद बस एक सिर्फ ये है जो हथनोरा या होशंगाबाद से नर्मदा नदी घाटी से एक मानव कपाल मिला था हमें। तो पुरा पाषाण काल का एक अपवाद ही है, बाकी पुरा पाषाण काल में कहीं भी मानव के अवशेष नहीं मिलते, मानव जीवाश्म नहीं मिलते, मध्य पाषाण काल से ही मिलने शुरू हुए हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे इनके उपकरण मध्य पाषाण काल के। तो मध्य पाषाण काल में भी सेम